Hello student, in this video we are going to learn line and angle, your new chapter of geometry math. So I write here line, confirm your line. What is a line? So I write here definitions. A line is a one dimensional figure which has length but no width. Lines के पास बस लेंथ होती है और वाइड नहीं होती. वाइड मीन्स चौड़ाई नहीं होती, ओनली वन सिर्फ लेंथ होती है. सो आप कह सकते हो एक लाइन्स के पास सिर्फ एक ही मेजरमेंट होती है, वो होती है लेंथ. क्या है? लेंथ. सिर्फ एक मेजरमेंट है, ओनली वन सिंगल मेजरमेंट. तो हम इसे कह सकते हैं वन डायमेंशनल फिगर. क्या है ये? वन डायमेंशनल फिगर है. इसे हम डिनोट करते हैं ए बी से. आप कुछ भी नेम रख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है ये. सो आप क्या है देख रहे हो, यहाँ पे दोनों तरफ लाइन के एरो लगा हुआ है. मतलब क्या, ये टर्मिनेटेड है, मतलब ये कभी भी रुकने वाली नहीं है, इनफाइनाइट तक जाएगी. सो यही लाइन की एक पहचान होती है कि जब भी दोनों तरफ एरो लगा हो तो वो क्या होती है? लाइन होती है. और लाइन के पास ओनली वन लेंथ ही सिर्फ होती है. सो आप कह सकते हो इसे वन डायमेंशनल फिगर. ओके, मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल. सो ये आपने देखा वन डायमेंशनल में क्या होता है? सिर्फ लेंथ. जैसे आप कह सकते हो मेरी हाइट में सिर्फ लेंथ है तो वन डायमेंशनल. किसी की लेंथ, किसी की डिस्टेंस, सो वो क्या है? वन डायमेंशनल है. जैसे मैं बोलूँ आपके घर का जो भी डिस्टेंस है स्कूल से, वो क्या है? लेंथ होगा. सो लेंथ क्या होता है? वन डायमेंशनल होता है. अब जानते हैं टू डायमेंशनल क्या हो गया? ये है क्या? वन डायमेंशनल, वन डी. आप इसे शॉर्टकट में कह सकते हो वन डायमेंशनल. टू डायमेंशनल क्या होता है? जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों आ जाए, लेंथ एंड ब्रेथ. सो आपने देखा इसमें दो मेजरमेंट आई, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ. इसे कहते हैं 2D, टू डायमेंशनल फिगर है. इसी तरह से अगर हम कोई सॉलिड शेप लेते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबाइड और भी कुछ ले सकते हैं आप, इसमें क्या होगा? लेंथ भी है, ब्रेथ, हाइट भी और ब्रेथ पे है. इसमें देखो कि कितने मेजरमेंट हैं? 3 मेजरमेंट हैं. तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट. तो आप इसे कह दोगे 3. कितने? 1 2 3, तो 3D. 1 2 मेजरमेंट है तो 2D. इसमें ओनली सिंगल मेजरमेंट है तो 1D. ओके, वन डायमेंशनल फिगर. आपको समझ में आया? तो इरेज कर देते हैं. सो मेरा मतलब था आपका कंफर्म करवाना. वन डायमेंशनल तो आप जान ही गए, लेकिन 2D और 3D आपकी लाइफ में आएगा तो आप उसको भी जान सको, इसलिए मैंने आपको बताया. अब चलते हैं, हम बात करते हैं लेंथ के पास, सॉरी लाइन के पास सिर्फ लेंथ होती है और वाइड नहीं होती है. तो ये कंफर्म हो गया आपके, ठीक है. और इसको ऐसा शो करते हैं ए बी, इस दोनों तरफ एरो लगाते हैं. आप इसे लिख सकते हैं लाइन ए बी. आपको लिखने में टाइम लग रहा है, सो आप सिंबल यूज़ करिए ए बी. उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करिए और दोनों तरफ क्या लगा दीजिए? एरो लगा दीजिए. इसको हम ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं, लाइन ए बी. ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसे ए बी डिनोट कर सकते हैं. सो आपको नेक्स्ट मैं कंफर्म करवाना चाह रहा हूँ लाइन सेगमेंट क्या होता है. लाइन सेगमेंट एक लाइन की तरह ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज होता है. क्या होता है आपको बता रहे हैं हम. ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, हम इसमें ए और बी कर दीजिए. ये फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट, यानी आप कह सकते हो ये ऑरिजिन है और ये इनिशियल पॉइंट. सो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी क्या है? ये सेगमेंट है, मतलब एक लाइन का छोटा सा पार्ट, यानी कि दोनों तरफ एरो नहीं लगा है तो वो एक क्या बोलेंगे? इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं. हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन सेगमेंट ए बी. आपको इतना बड़ा नहीं बोलना है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो ए बी और ऊपर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है. बट एरो मत बनाइए. एरो सिर्फ हम लाइन में ही बनाते हैं क्योंकि ये टर्मिनेटेड होती है, इनफाइनाइट तक जाती है. बट लाइन क्या होता है ना, दोनों तरफ. अब ये कहीं पे नहीं ग्रो कर सकता, ना इधर ना इधर, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, मीन्स छोटा सा पार्ट. दूसरा है आपका रेज. आप कहते हो ना सन लाइट की जो लाइट होती है वो हम कहते हैं रेज कहते हैं. जैसे आपने टार्च ऑन किया, उसमें से क्या निकलती है? रेज निकलती है. सो जो लाइट होती है उसी को हम कहते हैं रेज ना. तो आप तो देख रहे हो जब भी टार्च को ऑन करते हो तो ये एक पॉइंट से, मान लीजिए ए से निकला और इनफाइनाइट तक जाता है. सो आगे हम एरो का सिंबल लगा देते हैं और यहाँ पे बी लिख देते हैं. इसे क्या कहते हैं? हम रेज कहते हैं. रेज के पास सिर्फ एक ही तरफ क्या होता है? एरो होता है. जहाँ से वो निकलती है उसका वो ऑरिजिन होता है और जहाँ वो जाती है वो इनिशियल पॉइंट होता है. सो आप कह सकते हो रेज ए
बी। आपको ऐसा नहीं लिखना है, आप लिख सकते हो एक सिंबल ऊपर ऐसे बना दीजिए, इस रेस का सिंबल हो गया, ठीक है, रेस ए बी आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। मैं कंफर्म करवा रहा हूँ, आपका नेक्स्ट पॉइंट है कॉलिनियर क्या होता है और नॉन कॉलिनियर क्या होता है। कॉलिनियर पॉइंट, पॉइंट तो आप जानते हो, पॉइंट मतलब कोई भी एक पॉइंट लग जाए, इसे हम कहते हैं, कोई भी एक मार्क लगा दें शार्प पेन या शार्प पेंसिल से किसी भी सरफेस पे ऐसे रख देते हैं, इसे हम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो आज हम जानेंगे कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। कॉलिनियर पॉइंट आप कह सकते हो इफ़ टू और थ्री मोर पॉइंट ली ऑन ए लाइन, कह रहे हैं अगर एक या दो से ज़्यादा भी पॉइंट एक ही लाइन पे ले हो रही हैं, मतलब मिल रही हैं, जैसे आप कह सकते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अब अगर इसको मैच करते हैं, ठीक है, ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं सब, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, टू और मोर पॉइंट ली ऑन ए लाइन, एक ही लाइन पे ये सभी पॉइंट आ जा रहे हैं और हमारी लाइन क्या हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन जा रही है, तो इसे हम कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट। अब हम कंफर्म करते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है। नॉन कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट होता है ठीक कॉलिनियर पॉइंट का अपोजिट होता है। कॉलिनियर पॉइंट में क्या होता है, सभी पॉइंट एक ही लाइन के अंडर में आ जाते हैं और एक लाइन स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। बट नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, ये भी तो स्टार्ट होगा एक पॉइंट से, ठीक है। अभी क्या हुआ कि मैं बहुत सारा पॉइंट ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ, एम, एन, ओ, पी, क्यू कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम मीट कर रहे हैं आर। आपने देखा एम, एन, ओ, पी, ये क्या हो जाए, इस लाइन के अंडर नहीं आ रहे हैं, इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहे हैं सारे पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो गए। ये सभी पॉइंट इस लाइन के अंदर आ गए, अंडर में आ गए, देखो इसके ऊपर आ गया ना, ऐसे लाइन्स आ रही है, तो ये हो गया कॉलिनियर पॉइंट और ये हो गए सब नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ये सब क्या हो गए, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। आपको समझ में आया कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर पॉइंट। थैंक यू एवरीवन।